हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों मिशन मोड चल रहा है अभी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के रिगार्डिंग भाई। जो भी कैंडिडेट भाई न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है भाई। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितनी भी आपने तैयारी कर ली हो, अपने प्रैक्टिस को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट होते हैं भाई। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। ये लास्ट सेशन रहेगा भाई आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग। अब नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे भाई आरपीएफ एसआई के रिगार्डिंग। तो कैंडिडेट हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोल्व करने की कोशिश करना मेरे भाई। एक संख्या के 80% के क्या है, संख्या के 80% के, 75% के, 66.67 का 25%, 5315 है। इस संख्या का 40% ज्ञात करना है। तो संख्या है भाई, कोई भी संख्या है, संख्या मान ली हमने एक्स, क्या मान ली, एक्स मान ली। संख्या के कितना 80%, 80% बटे 100 के 75%, 75/100 के 66.67, 66.67 यानी कि 2/3 कर लो भाई। 66.67 बटे में 100 क्या होता है भाई, 2/3 सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। का 25% यानी कि 25/100 यानी कि 1/4 कितना है भाई, संख्या दे रखी कितना है 5315। ओके, कट कर लो भाई। एक्स है गुना में 20 का कटेगा 4/5, 20 चौक 80, 20 पंजू 100 गुना 25 को करेंगे 25 3 75, 25 चौका 100 यानी कि 3/4। ओके, 2/3 और ये क्या है 1/4 बराबर कितना है 5315। 4 से 4 कट कर लो, 3 से 3 कट कर लो, 2 से कट करेंगे 2 2 जा 4, कितनी बार 2 बार। संख्या कितनी आ गई भैया, ऊपर है x बटे में 5 दूनी 10, कितना आ गया x बटे में 10। ये देखो इधर मैं सोल्व कर देता हूँ, x बटे में 10 बराबर 5315। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, गुना इधर जाएगा, गुना 10 तो कितना आ गया भाई ये 53,150। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये संख्या आई है भाई कितनी 53,150। क्या है भाई, ये संख्या है। लेकिन अपने को निकालनी क्या है भाई, अपने को निकालनी है 40%, इसका 40%। तो सॉल्यूशन देखो भाई क्या है, 53,150 का क्या निकालनी है भाई, संख्या का 40% निकालनी है। ये क्या आई थी अपने पास, संख्या आई थी। ओके, 0 से 0, 0 से 0, 5 से कट कर लो, 5 चौक 20, 2 4 एकम 4, 2 6, 4 तिया 12, 1 और 5 चौक 20 और 1 21। तो इसका 40% कितना आ गया भाई 21,260। समझ में आया होगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 66.67/100 कितना होता है भाई 2/3 होता है। सस्पेंस में मत रहना कोई भी, ठीक है। समझ में नहीं आया तो बताना कमेंट करके, फिर से आपको करवा देंगे भाई। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखना भाई। एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन पेंसिल और रबड़ है। यदि पेन पेंसिल और रबड़ का अनुपात 3:2 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि 195 रुपये है। बॉक्स में पेनों की संख्या बतानी है भाई। किसकी संख्या बतानी है भाई, पेन की, ठीक है। जो लेवल रखा गया है भाई वो लेवल सेम रखा गया है, इसीलिए भाई ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे एंड करेंगे और कल से स्टार्ट करेंगे भाई अपना एसआई वाला प्रैक्टिस सेट। उसके बाद आपके बेस पर जो आपको लगे अच्छा उसके बेस पर, ठीक है, थोड़ा एनालाइज करेंगे उसके बेस पर करेंगे भाई, पेपर का लेवल कैसा आएगा उसके बेस पर, ठीक है। तो क्या है भाई, अनुपात दे रखा है भाई कितना है 3x, 2x और कितना है 1, यानी कि x ही मान लेते हैं। देखो कितनी है भाई, कीमत कितनी है 3 रुपये है, इसकी 2 रुपये है, इसकी 2 रुपये है भाई। संख्या मान लो जैसे कि भाई पेन है 3 है और संख्या उसकी पेमेंट कितनी है 3 है, तो कितना निकल के आएगा भाई, गुनाई करना पड़ेगा, 3 3 9 और प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरी बॉक्स की कीमत दे रखी है इसलिए, तभी तो निकलेगा भाई। 2 दूनी 4 और 2x बराबर कितना आ गया भाई 195। सेम टाइप चल रहा है भाई ये, ठीक है। 9 4 13 और 2 15, 15x बराबर 195, 195। अब एक की निकालनी है तो कट कर लो, 15 एकम 15, कितना बच गया 4 और 3 तो 15 3 45, ठीक है। अपने को निकालनी किसकी है भाई, पेन पेंसिल और रबड़ में से पेनों की संख्या निकालनी है। पेनों की संख्या कितनी है 3, 1 की 13 और 13 3 39। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई 13 3 39, राइट ऑप्शन ये बनेगा भाई। ओके, डाउट किसी भी प्रकार से अगर हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सोल्व करने की कोशिश करना मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास नियम सभी को पता होगा। 29 - 7
माइनस करना भाई इस वाले को, कितना बचेगा ये 22, कितना बचेगा 22। अब ये कितना है 39 माइनस 22, ठीक है 39 में से 22 गया, कितना बचेगा भाई ये, तो कितना बचेगा 17। ओके प्लस, अब प्लस करो भाई 16 और 17 कितना बनेगा भाई 33, कितना बनेगा 33, और ये माइनस कर लो 49 में से 33 गया तो कितना बचेगा 6 यानी कि 16, कितना बचेगा 16। ओके किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार आप सभी को भाई। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा है भाई, जब किसी वस्तु के 180 रुपये में बेच दिया जाता है तो उस पर 10% की हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। ये क्या बोला गया है, 180 रुपये में बेचने पर, कोई वस्तु है उसको 180 रुपये में बेच दिया जाता है, 180 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। यानी कि कोई भी चीज़ है 100% होती है, 10% हानि मतलब 90%। 90% की वैल्यू कितनी है भाई 180, तो क्या बोला गया है 100% की निकालनी है। मूल कीमत ही तो निकालनी है मेरा भाई, 0 से 0 9 दूनी 18, 2 को करेंगे कितना आ गया 200, सिंपल सा भाई 200। वैसे पेन करने की भी आवश्यकता नहीं थी, सिंपल सा आप बता सकते थे। 180 में बेचने पर 10% की हानि है, यानी कि जो कीमत है वो 90% के बराबर है। ओके कोई भी परसेंटेज में है तो वैल्यू के बराबर रख दिया करो भाई। DI का क्वेश्चन है भाई, देखो भाई क्या है भाई, निम्न ग्राफ दिया गया है 2001 से लेकर 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में कितने परीक्षार्थी भाग लिए गए हैं, उत्तीर्ण का दिया गया है। यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 93,000 थी तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे थे। क्वेश्चन थोड़ा आपको लग रहा होगा कि अटपटा है या फिर गलत है, लेकिन देखो क्वेश्चन इसी प्रकार से थे भाई। लैंग्वेज को आपको प्रॉब्लम हुई होगी, हिंदी वाले विशेष रूप से, इंग्लिश में तो फिर भी सही था भाई। क्या बोला गया 2002 में परीक्षा में इतने उम्मीदवार यानी कि बैठे थे वो बोले गए थे, ये दिया गया है। देखो यानी कि 93, 2002 देखो कहाँ पर है, ये 62। अब बोला गया है कि 2002 में टोटल कितने थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है थोड़ा अटपटा है लेकिन यही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो देखो 93,000 कितना है ये 62, कितना है 62, सामने दिख रहा होगा भाई। यानी कि 62% मान लो, 62% की वैल्यू कितनी है 93,000, 62% की जो वैल्यू है कितनी है 93,000। ओके अपने को निकालनी किसकी है, पूरी टोटल कितने थे ये निकालनी है भाई। ठीक है सॉल्यूशन करो भाई, सोल्व करेंगे कितने का जाएगा भाई, 3 दूनी 3 चौक। ठीक है 62 का ही देख के देखते हैं शायद चला जाएगा। 62 एकम 62 कितना बच गया 31 बच गया, 31 जीरो कितना बच गया 31 और 0, 31 और 0 हो गया, 0 ऊपर से उतार लिया भाई। ठीक है तो 61 5 दून 10 पूरा पूरा दिख रहा है भाई, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, 62 पेंजू 310। ठीक है कितनी जो और 0 बच गई, 2 0 और बच गई, तो 1500 को 100 से गुना करेंगे तो राइट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, थोड़ा आपको कंफ्यूज हो सकता है इसमें लेकिन यहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक दुकानदार ने एक वस्तु 112 रुपये में खरीदी और 140 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कितने में खरीदी है 112 रुपये में खरीदी है, 140 में बेच दी, अंतर कितने का है भाई, अंतर देखना भाई, अंतर है 28 रुपये का। कहाँ से भाई 112 से गुना 28 दिख रहा है भाई, कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। ठीक है 28 चौक 112, 4 को कट करेंगे 25, कितना आ गया भाई 25, राइट ऑप्शन 25 दिख रहा होगा अब आप सभी को भाई। ओके अगला क्वेश्चन दिख रहा है, सोल्व करने की कोशिश करना। क्या वहीं दिया गया है 2001 से लेकर 2006 तक 6 अवधि में कुल उम्मीदवार। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच के प्रतिशत का अंतर न्यूनतम है। तो अंतर न्यूनतम कहाँ पर है, ये देखो 62 63 61 61 एंड 71, देखो साफ साफ दिख रहा होगा भाई ये वाला, यहाँ पर अंतर क्योंकि सेम है समान है, ये देखना कहाँ पर है, ये 4 और 5, 4 और 5 में न्यूनतम है अंतर। ठीक है तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, ये डी वाला। सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, सिंपल सा हो जाएगा भाई आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना भाई, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है यानी कि दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है
चाल गुना समय, क्या होता है, चाल गुना समय। ओके, अब इसका चाल है कितनी, 40, कितनी है 40, समय कितना है 12, गुणा कर लो, 12 चौक 48 यानी कि 480। ठीक है, सेम है तो सेम वरना चेंज करना पड़ता, मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर सेकंड है। ओके, 480, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई। ठीक है, निम्न में से सोल्व करना, काफ़ी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आ रही है भाई। देखो कितना है, 5, 8 और 1। ओके, 18 रिपीट हो रहा है भाई, कितना 18 रिपीट हो रहा है इसमें। ठीक है, जीरो वाला जीरो, तो देखो कैसे आएगा भाई, जिस पे नहीं है 9 लग जाएगा, और जिस पे बार नहीं है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना है, तो माइनस कितना होगा भाई 5, जो रिपीट हो रहा है क्या 18 ये रिपीट हो रहा है भाई। ओके, 18 और 18 कितना कर दो, 5 माइनस कर दो, तो 581 में से 5 माइनस जाएंगे, कितना 576, कितना 576, जीरो वाला ऊपर वैसे कट हो जाएगा भाई, सामने दिख रहा होगा, कभी किसी को कन्फ्यूज हो तो 576/990, राइट ऑप्शन डी नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए भाई, ये सेम सीरीज़ है मेरे भाई, आरपीएफ की सेम सीरीज़ है, ऐसा मत समझना कि एक ही प्रैक्टिस सेट उठा लिया गया है, सीरीज़ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अब आरपीएफ एसआई का करवाएंगे और फिर अच्छा कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे भाई आप सभी के लिए भाई, जो पेपर में आपको आएगा भाई। लेकिन मैथ और रीजनिंग थोड़ी इजी रहेगी, जीके सबसे बेस्ट रहेगी आपके सिलेक्शन में, जो आप कर सकते हैं। 2003-2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी, तो इन 2 वर्षों को मिलाकर 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या इतनी थी, तो इन 2 वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी भाई। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बोला गया भाई, देखो हर बार की तरह डाटा पर्याप्त है, निकलेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा मिसिंग भी है ये हिंदी की लैंग्वेज में, इंग्लिश में थोड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा जब प्रैक्टिस ये पूरा हो जाएगा उसमें। देखो क्या है भाई, चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं हैं। ठीक है, चतुर्भुजीय मैदान है, उसकी भुजाएं दे रखी है भाई, किसी की ये है भाई इस प्रकार से। ठीक है, समझ लो किसी प्रकार से एंड बैंड बन गया, 2 3 4 5 है। परिधि, परिधि क्या होता है भाई, चरोड़ की, ये परिमाप ही मान लो। ठीक है, ये परिधि होती है। 210 है, तो सबसे छोटी भुजा निकालनी है भाई, सभी को ऐड कर लो, परिधि पूरा परिमाप के बराबर ही होता है, 2 3 4 + 5x, वैल्यू किसके बराबर है 210 के, ऐड करो, 5 4 9, 9 और 5 14, कितना आ गया भाई 14, तो 14x बराबर 210, 14x बराबर 210। अब देखो 14 से कटेगा शायद मेरे हिसाब से, 14 एकम 14, कितने बच गए 6 और 1 7, 14 5 70, कितनी बार कटेगा भाई 15 बार। क्या बोला गया है, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा कौन सी है 2x, तो 15 दूनी 30, राइट ऑप्शन सी नंबर। ओके, डाउट किसी को, किसी प्रकार से 1% अगर आपको डाउट है तो बताना मेरे भाई, सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे पूरा आप सभी के लिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें, अगर आपसे बनता है तो सोल्व करने की कोशिश करना भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में ट्रेन 34 सेकंड लेती है, यदि ट्रेन पुल को पार करने में 99 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा देखना, रीड आउट करना, क्या बोला गया है, सिग्नल को पार करेगी तो खुद को पार करेगी। हिंदी में लैंग्वेज फिर बता देता हूँ, चेंजमेंट है गलत है, इंग्लिश में लैंग्वेज देखेंगे सही मिलेगी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, पुल को पार करेगी तो क्या करेगी भाई, पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई खुद को पार करेगी, प्लस में पुल को भी पार करेगी, कितने में करती है भाई 99 में। ओके, ये क्वेश्चन है भाई, ये बन गया, उल्टा सीधा क्रॉस कर लो, 99 को करेंगे 99x, कितना है 99x, इसको करेंगे 34x प्लस में 650 और गुना 34, गुना भाग कुछ मत करना अभी, 99 में से 34 जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 65 बचेगा। ठीक है, 650 × 34 ये आ गया, x निकालना है तो 65 नीचे आएगा, 65 नीचे आएगा, 65 से कट होगा, कितना बचेगा 10, 10 को 34 से गुना करेंगे, कितना आएगा 340। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 340, ये देख सकते हैं, कितना बी नंबर। ओके, आ गया होगा, नहीं आया बताना भाई, सेम क्वेश्चन सेम टाइप बन रहा है भाई, 340 राइट ऑप्शन बनेगा भाई।
चलिए अगला देखते हैं क्या बोला गया है। 15% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना है। क्या है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो सिंपल सा एक तो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा है। ब्याज राशि कैसे प्राप्त होगी? सिंपल सा फॉर्मूला, 34,400 कितना है? 15%, तो 115/100, 115/100 कटवट कर लेना। सिंपल सा आपका निकल के आ जाएगा भाई कितना है, कितना बनेगा। दूसरा देखो भाई, दूसरा क्या है? 34,400 है। कितना है? 34,400 है। ठीक है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 15% लगेगा इस पर, तो 15%, 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया। 15 को 4 से करेंगे, 15 चौक 60, 0, 15 चौक 60, 6, 15 × 45, और कितना आ गया? 5160 आ गया भाई। ठीक है, सेम रहेगा ये भी 5160, लेकिन दूसरे साल में क्या रहेगा भाई? दूसरे साल में क्या अंतर रहेगा? अंतर क्या रहेगा कि इस पर भी 15% इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी 15% इंटरेस्ट लगेगा। गुना भाग कट कर लेना, 2 से 0, 5 से कट करेंगे 2 बार, 5 से कट करेंगे 3 बार, 3 से इसको गुना करेंगे, 2 से कट कर लो भाई। ठीक है, 2 दूनी 4, 1, 2 पंजू 10, 2 अट्ठी 16, कितना आ गया? 258। 258 को 3 से करेंगे तो कितना आ गया? यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक तो 5160 ये बनेगा, 5160 ये भी बनेगा, प्लस में इसका और बनेगा। कितना आ गया ये? 4, 7 और 7 ये बनेगा भाई। कितना है? 4, 6 6 12 और 18 और 1 19, 19 1 7 1 8 और 1 9, 9 और 1 10, 1 5 10 और 1 11, 11,094। ये क्या बनेगा भाई? इंटरेस्ट बनेगा। कितना बनेगा? 11,094। 11,094 को 34,400 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, सामने दिखिएगा, यहाँ पर कर देता हूँ। 4, उसके बाद 9, उसके बाद 4, उसके बाद 4 और 1 5 और 3 और 1 4, 45,494। किसी प्रकार कर सकते हैं भाई, आपको क्वेश्चन है तो। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा ही बन गया भाई, थोड़ा संसाधनों का अभाव है भाई। ठीक है, अच्छा बनेगा तो अच्छे आप सभी को समझाने की कोशिश करेगा, प्रयत्न रहेगा भाई हमारा। कोशिश रहती है कि किसी प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करूँ मैं, आपका सिलेक्शन मेरा बेस रहेगा भाई सबसे ज़्यादा तो मैं। ठीक है, यही प्रयत्न करता हूँ, फिर भी कुछ अभाव रह जाए तो क्षमा चाहता हूँ भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना भाई। 5 संख्याओं का औसत 120 है। एक संख्या को हटाने के बाद भी औसत सेम रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात करना है। संख्या देखो भाई, औसत सेम है तो जब सेम है तो सेम संख्या हटाई गई है, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे भाई। 119.9 भी अगर हटेगी तो डिफरेंस कुछ भी पॉइंट में देखने को जरूर मिलेगा, तो ध्यान रखना जब औसत हटेगा तो औसत सेम जब रहता है तो औसत ही हटा है। ठीक है, बाकी अदर संख्या हटेगी तो डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करना मेरे भाई। वेरी इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए भाई। क्या बोला गया है? एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 484 से बढ़कर 605 कर दिया गया। कितना प्रतिशत उपयोग कम कर दिया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी ही रहे? देखो क्वेश्चन देखो अच्छा है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसमें वो हो सकते हैं भाई। 484 से बढ़कर 605 हो गया तो कितना बढ़ गया भाई? 4 1 2 3 121 बढ़ गया भाई। कितना बढ़ गया? 121। देखो कितना प्रतिशत उपयोग कम कर दिया जाना चाहिए, कहाँ से कम होगा भाई? 605 से तो कम होगा, कहाँ से होगा? 605 से। ये थोड़ी गलती मत कर देना मेरे भाई, लॉजिकली चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ेंगी आप सभी को, प्रैक्टिस से ये चीज़ें आप परफेक्ट हो जाएंगे। 121 देखो साफ साफ दिख रहा है, 5 बार कटा होगा। कितनी बार? 5 बार। 5 को कट करेंगे कितनी बार? 5 2 20, कितना आ गया? 20। राइट ऑप्शन 20। ओके, समझ में नहीं आए बताना मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 8100 पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं आता है मैं बताता हूँ। देखो क्या है, साधारण ब्याज है सबसे पहले तो 8100 रुपये है, 12% की वजह से साधारण ब्याज है तो सेम लगेगा भाई। 4 साल में जो रहेगा वो सेम रहेगा, तो 12 चौक 48, कितना? 48। तो सिंपल सा निकाल लो, 8100 का 48 सीधा कर दिया मैंने भाई। अगर आप वैसे निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लो 81
कितना निकल के आएगा भाई, ये गुना भाग कर लो थोड़ा। 8 मैं गुना करने की कोशिश करता हूँ। 8 81 2 8 3 और 5 3 35 3 4 कितना आ गया भाई 38। कितना आ गया 38। ये आपका आ गया भाई 3888। और मूल राशि कितनी है भाई, मूल राशि है भाई आपकी 8100। कितनी है 8100। ऐड कर लो भाई, टोटल पूछा गया है आप सभी से, कितनी राशि प्राप्त होगी। 9 और 8 3 11 11,988। कितना आ गया भाई 11,988 रुपये आपकी राशि बनेगी। आप आंसर भी देख सकते हैं 11,988। राइट ऑप्शन भाई ये वाला। ओके चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए सामने दिख रहा होगा भाई। क्या है भाई, वह महत्तम संख्या ज्ञात करें जो 198 और 297 को विभाजित कर देगी भाई। क्या पूछा गया है, मैथ से पूछा गया है, मैथ से यानी कि एच से पूछा गया है। ठीक है, संख्या में देखना भाई, मिनिमम जो मैक्सिमम नंबर है कौन से डिवाइड होगा, सभी साफ साफ दिख रहा है, आप निकाल सकते हैं भाई इतनी। अगर नहीं आए तो भाई कमेंट करके बता देना। राइट ऑप्शन देख सकते हैं, वैसे भी आप टिक कर सकते थे इसको देखकर भाई। ठीक है राइट। आप अगर ये भी नहीं निकालना आ रहा तो भाई बताना, आप सभी के लिए मैं प्रेस करूँगा। वैसे सिंपल से तरीके से बच्चों की तरह निकालना है तो अलग अलग निकाल लेना, जो सभी में दोनों में कॉमन मिले ना भाई उसको गुना कर देना। ठीक है, डिवाइड करके दोनों को। वहीं आपका क्या आएगा भाई HCF आएगा। क्या है भाई x³ बटे में 31 बराबर 961। कितना 961। ओके, x³ है और ये 31 है और ये कितना है भाई 31 का है। कितना है 31 का है। ठीक है, कितना रखना पड़ेगा भाई 31 ही रखना पड़ेगा ना, 31 की है भाई ये, क्योंकि एक ऊपर जाके माइनस या फिर इधर भी कट कर सकते हैं, सेम राशि निकल के आएगा क्योंकि इक्वल करना है अपने को। ये क्या है इक्वल करना है, तो यहाँ पर 31³ रखोगे तो एक निकल के आ जाएगा या इन्वर्स में चल जाएगा, तो ऊपर कितना रहेगा ये 31² ही रहेगा। ठीक है 31² साफ साफ दिख रहा है भाई, आप बिना पेन कॉपी के भी देख सकते थे। सॉल्यूशन करना था अपने को, एग्जाम में कैसे भी सोल्व करना है वो पूछेगा नहीं कि कैसे आपने सोल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करना। अभी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो मैं समचतुर्भुज मान लेते हैं, थोड़ा अगर गलत बन जाए तो देखना मेरे भाई। ठीक है, समचतुर्भुज है, विकर्ण दे रखा है, गलत बन गया मुझे पता है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना भाई। क्या है विकर्ण दे रखा है, कितना है ये 39 है, ये 39 मान लेते हैं और ये 40 है, ये कितना है 40 है। ओके, तो देखो समझते हैं लॉजिकली, थोड़ा समचतुर्भुज निकालना है, केवल विकर्ण ही दिए गए हैं। ये देखो दोनों विकर्ण हैं, किस पर काटते हैं भाई समकोण पर काटेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बेसिक चीज़ है, ये आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। समकोण पर कट करेंगे, अब देखो विकर्ण है समकोण पर कट करेंगे, इस वाले एक पार्ट को लेते हैं और कोई पार्ट नहीं बचा अपने पास। ये देखो ये पूरा जब कितना है 39 है तो ये हाफ कितने का बनेगा भाई, हाफ बनेगा ये 19.5। ये कितना बनेगा 19.5, यहाँ लिख देता हूँ, ये 19.5 बनेगा। और ये 20 है तो हाफ ये वाला कितना बनेगा भाई, ये 20 बनेगा। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल दिख रहा होगा भाई ये आपको। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 20 इंटू 19.5, कितना 19.5, 2 से कट करेंगे कितना आ गया 10, 10 को 19.5 से गुना करेंगे कितना निकल गया आएगा 195। कितना 195, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा 195। 195 इस वाले का है भाई, किसका इसका निकला क्या है भाई समचतुर्भुज पूरे का निकालना है। पार्ट कितने हैं 2 3 4, तो 195 को 4 से क्या कर लो भाई मल्टीप्लाई कर लो। 195 को 4 से करेंगे कितना आएगा 5 चौक 20, 2 9 चौक 36 और 2 38, 3 4 एकम 4 और 3 7, 780। कितना आ गया भाई 780, राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, अगला देखना भाई 105 नंबर दिख रहा है, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है, 56 का प्रयोग कर लिया गया, तो शेष कितने साबुन बचे ये पूछा गया है। 70 हैं, 56 का प्रयोग कर लिया गया, शेष कितना है बचे ये पूछा गया है। तो 56 प्रयोग कर लिया गया तो 70 टोटल हैं, कितने बचे 14। तो क्या बोला गया है कितने प्रतिशत, तो 70 गुना 100। ओके, 14 दिख रहा है, 5 टाइम कटेगा, 5 ही कट करेंगे 20 टाइम। ठीक है, राइट ऑप्शन ये भाई। अगला क्वेश्चन देखना भाई, एक आयत की चौड़ाई 70 सेमी, विकर्ण 182 है, परिधि ज्ञात करना है भाई। देखो परिधि, ये क्वेश्चन मैं आपसे सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, गुना भाग आप करेंगे भाई इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क समझ ले सकते हैं। आयत की चौड़ाई दे रखी है भाई, चौड़ाई ये है 70, आयत क्या होती है,
आमने सामने की भुजा समान होती है, ये 70 है तो ये भी 70 रहेगी, ठीक है। ये समान है तो ये भी समान है। इसका विकर्ण दिया गया है लेकिन लंबाई नहीं दी गई, तो क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है 182। क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है 182। परिधि ज्ञात करना है भाई। ये देखो क्या बन गया, कर्ण बन गया भाई, और ये क्या है भाई, ऊंचाई मान सकते हैं। आधार ज्ञात करना है तो भाई कर्ण बराबर क्या होता है, सॉरी कर्ण स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा, ऊंचाई, तो क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। यानी कि 182 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, ये निकालना मेरे भाई, ठीक है। तो ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई, लेंथ निकल के आएगी, ठीक है, लेंथ, ये लेंथ निकल के आएगी। तो लेंथ निकल के आएगी, परिधि क्या होता है, परिमाप भी मान लेना। तो ये दोनों को सभी को ऐड कर लेना, ये जो आएगी ये, यानी ये जितनी आएगी, सपोज करना ये 40 आ गई, तो ये भी 40, सामने वाली भी 40, और ये भी 40, ये 70, ये 70, ये सभी को ऐड कर लेना, वहीं आपका आंसर आएगा भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए भी, अगर आपको नहीं आता है तो मैं करा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप खुद दिमाग चलाएंगे तभी आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कर पाएंगे, वरना यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि हाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1400 रुपये है, अंकित मूल्य 1400 है, इस पर 10% की छूट दी गई है, अब भी 20% का लाभ कमाता है, पुस्तक की कीमत ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, तो एक तो क्या है भाई, 1400 है, 10% छूट दी गई, यानी कि 90/100। अब क्या बोला गया है, 20% अब भी लाभ अर्जित करता है, तो 100/120 आएगा मेरे भाई, ठीक है। 120/100 मत करना, इसको कट कर लेना, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा मैं अपने लॉजिकली तरीके से थोड़ा बिना पेन कॉपी टाइप करने का प्रयास करूँगा। क्या है भाई, 1400 रुपये है, 10% की छूट दी गई, तो 1400 का 10% 140, तो कितना बच गया, 1260, ठीक है, कितना बच गया, 1260। लेकिन क्या बोलता है, 1260 अब भी वह 20% का लाभ कमाता है, अब भी 20% का लाभ कमाएगा, तो 20% का लाभ कब कमाएगा, यानी कि 120 पर, 100 की चीज़ होगी 120 में बेचेगा तभी तो 20% का लाभ कमाएगा, तो 120% की वैल्यू कितनी आ गई, 1260। अपने को निकालनी क्या है, लागत कीमत, यानी कि मूल कीमत। ओके, कट कर लो मेरे भाई, कट कर लो, राइट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। किससे कटेगा भाई, मुझे दिख रहा है भाई ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, यहाँ पर 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ठीक है। फिर से कट कर लेते हैं, 2 से कट होगा ये 21, ओके। ये 2 यहाँ से 50 से, या फिर सीधा वैसे भी कर सकते थे भाई, 2100/2, ठीक है। 21 तो 21 105, 21 105, 0 का 0, 1050। तो मूल कीमत कितनी है, 1050, यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा 1050। ओके, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखना, औसत का है भाई। एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सौम्य को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है, औसत स्कोर 80 है। प्रथम 3 परीक्षा में उसका स्कोर 75, 85 और 95 था, तो चौथी में कितना हुआ भाई। तो बच्चों की तरह जैसे सभी करते हैं, एक तो क्या है, औसत है, औसत क्या आएगा भाई, 80 है, तो 4 का कितना निकल के रहेगा, एक तो ये है 8 चौक 32, 320, एक तो ये है, और क्या बोला गया है 75, इनको प्लस करना भाई, 75 + 85 + 95, इन सभी को प्लस करके 320 में से माइनस कर देना, जो बचेगा वो आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। एक तो ये है। एक दूसरा तरीका मैं आपको शॉर्टकट कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आरपीएफ में आपको टाइम टेकिंग थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या है भाई, 80 आपका एवरेज है, 80 एवरेज है, तो देखें भाई इसमें 75 है, यानी कि 5 कम है, 5 कम है, इसमें 85 है, यानी कि इसमें 5 प्लस है, दोनों को 0, दोनों 0 हो गया भाई। अब इसमें देखो, इसमें कितना है भाई, 95, कितने ज़्यादा है भाई, 15 ज़्यादा है, तो जो अगली संख्या आएगी उसमें 15 कम चल जाएगा, तभी आपका औसत 80 के बराबर हो जाएगा। तो 15 - 80 में से 15 माइनस करेंगे, कितने, 65 की आवश्यकता होगी, तो 80 हमें पर्याप्त हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा समझ में आया होगा, नहीं आए तो बताना मेरा भाई। दोनों तरीके बता रहा हूँ मैं आप सभी को भाई, प्रयास है मेरा हर प्रकार से हर स्टूडेंट को साथ लेने की कोशिश है। 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत 77 है, कितना है, 77 है। एक कोच को जोड़ दिया गया तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, कोच का वजन कितना होगा। सिंपल तरीके से बात करूँ मैं, 11 खिलाड़ी हैं, औसत ज्ञात करना है, 77 × 11, एक तो ये गुना करना। दूसरा क्या, अभी कोच को भी जोड़ दिया गया, तो कोच को जोड़ दिया गया तो एक औसत बढ़ गया, यानी कि औसत बढ़ा तो कितना हो गया, 78 हुआ, गुना 12, क्योंकि अब खिलाड़ी भी तो 12 हो गए,
तो 78 गुना 12, दोनों को गुना कर लेना। एक तो ये इनका जो डिफरेंस आएगा वहीं आपका निकल कर आएगा। दूसरा तरीका मैं आपको फिर से एक और बताता हूँ। 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है? 77 है। 11 खिलाड़ियों का वजन कितना है? 77 है। जब कोच को भी जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है भाई। 1 किलो वजन बढ़ेगा, ऐसा नहीं भाई कोच का ही आने से 1 किलो वजन बढ़ा है तो ऐसा नहीं भाई कोच को ही वो करेंगे भाई, सभी के में बढ़ेगा तभी तो औसत 1 बढ़ेगा। तो सभी का 1-1 बढ़ने का मतलब है कि सभी का बढ़ा, तो यानी कि 11 खिलाड़ियों का प्लस में 1 कोच का, तो 11 और 1 12, सभी को ऐड करेंगे तो यहीं आपका बनेगा भाई 7 2 9 और 7 और 1 8, कितना निकल के आएगा भाई? 89। कितना? 89, यानी कि कोच का वजन कितना निकल के आएगा? 89। तो यहीं आपका ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के सामने भाई, आप प्रयास करें भाई। एक राशि को 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि ज्ञात करना है भाई। तो क्या है भाई क्वेश्चन? साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है भाई। सिंपल इंटरेस्ट सभी को पता होगा, हर साल इक्वल होता है भाई, समान होता है। तो देखो, एक साल 12%, तो 5 साल तो 12 पंजू 60, कितना? 12 पंजू 60। एक तो सिंपल सा है भाई, आप सभी जो क्वेश्चन होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, एक तो उस प्रकार से निकाल सकते हैं। मूलधन आपको ज्ञात करना है, बराबर सिंपल इंटरेस्ट की राशि रख सकते हैं। नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। एक साधारण ब्याज बराबर होता है, तो साधारण ब्याज तो आपको दे रखा है, क्या ज्ञात करना है? प्रिंसिपल ज्ञात करना है। P गुना आर की मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। आर की वैल्यू कितनी है? 12% गुना टी कितना है? 5%, कितना है? 5 बटे में 100। एक तो ये है, इसको कट कर लेना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर कट कर लेना मेरा भाई। एक तो पी की वैल्यू आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगी। एक और मैं आपको बता देता हूँ, क्या है भाई? हर साल 12% है 5 साल के लिए, तो 12 पंजू 60, कितना आ गया? 12 पंजू 60। तो 60% की जो वैल्यू निकल के आएगी वहीं तो है 4140, यहीं तो है। अपने को निकालनी क्या है भाई? पूरे की निकालनी, कोई भी चीज़ निकलेगी 100% निकालनी है। 0 से 0 कट करेंगे, 6 से कट करेंगे तो 6 छंगड़ा 36, 6 कितने बच गए? 4 5, तो 6 निम 14, तो ठीक है। 69 को 100 से गुना करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 6900। क्या बनेगा? 6900। अगला क्वेश्चन देखना भाई, 46,035 को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? तो 9 का नियम है, क्या है? सभी को प्लस करो, सभी को क्या करो? प्लस करो। 3 + 5 + 9, सभी को ऐड कर लेना। यहाँ 6 4 10 और 10 और 3 13 और 5, ये 5 अभी 18। 18 में 9 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा, जीरो रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखना भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु 72 रुपये में खरीदी, 54 रुपये में बेच दी, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप करना मेरे भाई। क्वेश्चन सिंपल सा है, 72 में खरीदी, 54 में बेच दिया, हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। ध्यान रखना भाई, हानि हो या प्रॉफिट हो, किस पे निकलेगा भाई? सीपी पे निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्रय मूल्य पर निकलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखना भाई, 31 गुना 930 भाग में 31 प्लस में 30 और नीचे है भाई। तो देखो, सबसे पहले बोर्ड मास नियम, सबसे पहले इसको सोल्व करो भाई। 930 में 31 का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे? 31 का, कितना आएगा भाई? 3 कितना? 30 आएगा भाई, साफ साफ दिख रहा है 30। कितनी बार? 30। ये कितना आ गया? 30, ठीक है। प्लस में है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 30, और इसको सोल्व किया तो कितना आया भाई? 30। ओके, प्लस में है 30, नीचे करेंगे, ये कितना है? 930 में भाग देंगे कितने का? 31 का, कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 31 और -1 है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, कितना आ गया? ये नीचे कितना बचेगा? 30 बचेगा, और 30 को 30 से करेंगे 900, 900 प्लस में 930, और 930 में नीचे कितना आ गया? 30। 930 में नीचे कितना आ गया? 30। कट करेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई? 31। कितना बनेगा? 31, देख सकते हैं 31। ओके, अगला क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 44 सेमी है। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ओके, तो √3/4 भुजा कितनी है? 44 गुना 44, 4 से कट कर दो, कितनी बार? 11 बार। 11 को गुना करेंगे तो 11 चौक 44, 4 11 चौक 44 और 4 48, तो कितना बनेगा? 484 √3, राइट ऑप्शन ये, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखना मेरा भाई, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। इनकी आयु का योग 189 है। आयु में अंतर कितना है, योग कितना है, इतना है, तो योग कर लो, जो बोलता है वो कर लो मेरे भाई। 4 और 5 को ऐड करेंगे, ठीक है, कितना 189, कितना है भाई ये 9x और 189 कट कर लो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। क्या पूछा गया, अंतर। अंतर कितना है, 4 और 5 में 1 का ही तो अंतर है, 21 से राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना मेरा भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व करने की आप भी थोड़ा प्रयत्न करें भाई, आप भी थोड़ा प्रयास करें। क्या भाई, दौड़ का प्रथम भाग 310 किलोमीटर पर हावर की गति से दूसरा भाग 465 की गति से पूरा करता है। प्रथम दो भागों की औसत गति ज्ञात करना। औसत गति का फॉर्मूला सभी को पता होगा, 2xy और x प्लस में y। ठीक है, यह होता है, पुट कर दो, 2 × 310 गुना में 465। ओके, 310 और 465 को प्लस करेंगे, कितना आएगा 5, 7 और 7। ठीक है, 5 से कट करते हैं, कितना 5 से कट करते हैं भाई, तो 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, कितना बच गया 2 और 7, 5 5 25 और 5 5 25। इसको कट करेंगे तो 5 निम 45, 5 तिया 15। ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा भाई। ओके, 155 को अब कट करेंगे, कितनी बार 4 5 2 5, नहीं भाई 155 देखो पूरा पूरा दिख रहा है भाई, 155 दूनी 310, कितना आ गया 2 बार, 2 दूनी 4, 4 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 1 और 9 चौक 36 और 1 37, 372। देखो भाई, ठीक है, कट कर लेना भाई। प्रैक्टिस करेंगे ये आप खुद से, तो आप थोड़ा स्पीड वहाँ पर भी आपको इंक्रीज मिलेगी, देख लेना मेरे भाई। तो प्रैक्टिस किया करो मेरे भाई, इसलिए इंक्रीज आपको मिल जाएगी। मेहनत करेंगे, फल ज़रूर मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। दो राशि हैं 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित की जाती है। प्रथम भाग 90 रुपये है, कुल राशि ज्ञात करना है। कितने भाग राशि में किस अनुपात में है, 6:5 के में है, और प्रथम भाग कितना है 90, तो प्रथम के यहाँ पर कितना है 6, तो बराबर में धर दो, जो बोलता है उसके बराबर रख दिया करो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, 6 एकम 6, कितना बच गया 3 और 0, 6 5 30, कितना आ गया 15। क्या बोला गया है, कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि 6 और 5, तो 15 को 11 से गुना करेंगे, 15 ढाई 150 और 15 165। राइट ऑप्शन क्या बनेगा 165। ठीक है, ओके, कोई डाउट किसी प्रकार से कोई डाउट हो बताना। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सोल्व करने की कोशिश करें। देखो 39/20 प्लस में 30/10 माइनस 5/4, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 20। ठीक है, इसमें करेंगे 39 प्लस में कितनी बार जाएगा 2 और 6 माइनस 4 5 20, 5 और 5 5 25। ठीक है, 39 प्लस 6 कितना आ गया 45, और 45 में से 25 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 20, तो 20/20। ठीक है, कट कर लो। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, दिख रहा होगा, एक आपको राइट बनेगा भाई। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 150 से बढ़कर 180 कर दिया जाता है, कितने प्रतिशत की हानि हुई भाई, सॉरी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 150 से बढ़कर 180, तो कितना भाई अंतर हुआ 30 का। कहाँ से बढ़ा भाई 150 से, कहाँ से हुआ 150 से बटे 100, 0 से 0 3 5, तो 5 को कट करेंगे, कितना आएगा भाई 20। राइट ऑप्शन कितना बनेगा भाई 20। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है भाई ये आरपीएफ और जिसने भी मिशन मोड बना रखा है कांस्टेबल और एसआई के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है भाई। किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो पूरा प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश करेंगे। आपका अगर साथ रहा तो जीके और उसके रीजनिंग के रिगार्डिंग भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे भाई। महत्वपूर्ण वीडियो है, किसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। मेहनत कैसी लगी भी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। अच्छी लगी हो तो भाई थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक करना वीडियो को, और पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार के लिए लास्ट तक आपका साथ देंगे, मिशन मोड है भाई ये। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो है, कोई डाउट हो क्यों है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।